हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब विद प्रूफ और विद कानून के दूंगा मैं। पहला कि मात्र रजिस्ट्री से भी आपको संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व मालिकाना हक मिल जाता है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ लिखा है, अभी आपको बताऊंगा। दूसरा, रजिस्ट्री के बाद भी आपको कुछ कंडीशंस में कब्जा नहीं मिल सकता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा साथियों। ठीक है साथियों, सबसे पहले मात्र रजिस्ट्री से मालिकाना हक आपको पूरा मिल जाएगा। आप पूरी तरीके से स्थायी तौर पर यानी कि हमेशा के लिए आप मालिक बन जाओगे। ये कहाँ पे प्रोविज़न किया गया है? देखिए साथियों, कई लोगों का जब दाखिल खारिज नहीं होता है तब उन्हें परेशानी होने लगती है कि अब क्या करूं, दाखिल खारिज नहीं हुआ, अब ज़मीन न चली जाए या मान लीजिए ऐसी कोई दिक्कत ना आ जाए, सिर्फ रजिस्ट्री है। सिर्फ रजिस्ट्री से भी तो आपको मालिकाना हक मिल रहा है। कैसे, वो आप देखिए। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे विक्रय के आवश्यक तत्व। विक्रय की परिभाषा करते हुए धारा 54 कहती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 कहती है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, जिसे देने का वचन दिया जा चुका है, जिसका कोई भाग दे दिया हो या किसी भाग के देने का वचन किया गया हो। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि आपने मुझे कीमत दी, मैंने आपको स्वामित्व का अंतरण कर दिया, यानी कि आपको स्वामित्व में दे दिया। इस तरह विक्रय के लिए एक व्यक्ति दूसरे को स्वामित्व का अंतरण करता है, मतलब सारे स्वामित्व दे देता है। एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व के अंतरण से तात्पर्य है, देखिए और स्पष्ट कर दिया इसमें कि वह व्यक्ति संपत्ति के सभी अधिकार, जैसे मान लीजिए कोई मैं एक्स प्रॉपर्टी है, मैं आपको बेच रहा हूं, तो सभी अधिकार, सभी हित स्थायी रूप से अंतरित कर देता हूं, यानी कि ट्रांसफर कर देता हूं। दूसरे शब्दों में, अंतरक विक्रेता संपत्ति में अपना पूर्ण हित और उस पर सभी अधिकार अंतरित यानी कि क्रेता जो खरीद रहा है उससे हस्तांतरित कर देता हूं। स्पष्ट हो गया कि भाई आप उससे मालिक बन गए। अब देखिए, या आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर कि रजिस्ट्री के बाद भी कब्जा नहीं मिलेगा, ऐसा क्या है, ये भी आप जान लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है। आपको सुनने में थोड़ा गलत लगेगा कि रजिस्ट्री के बाद भी हमें कब्जा नहीं मिलेगा, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। अगर आप सच सुनेंगे तो सावधान हो जाएंगे। देखिए साथियों, क्या है कि कई लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर ऐसे काटते मिल जाएंगे जिनका कब्जा भी मतलब कब्जा नहीं है, रजिस्ट्री है, लेकिन इसका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज भी है। तो ऐसा हो क्यों रहा? देखिए साथियों, हकीकत क्या है वो आप जान लीजिए। इसमें कानून क्या कहता है, जो हमने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 बताया था, उसी का लास्ट पैराग्राफ है। ये क्या कह रहा है? एक क्रेता यानी कि खरीदने वाला अपने विक्रेता यानी कि जिसने बेचा उससे बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता, क्योंकि भाई जिसने बेचा उसको पता होगा कि भाई हमारा कहाँ पे स्वामित्व है, कहाँ पे हम कब्जा है। एक सह अंशधारी का अविभक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, यानी कि बिना बंटवारा के विषय बेच तो सकते, विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को जिसने खरीदा उसे कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन, यानी कि उत्तर प्रदेश से हैं तो 116, 117 सीमांकन यानी कि 24 सौदर, या आप अपना सौदर पूर्ण तरीके से बंटवारा कर लो, ठीक है, आपसी समंजन से या न्यायालय की डिक्री द्वारा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, ठीक है, हमसे खरीदी, लेकिन हमसे हमारे साथ उसमें 3 पार्टनर और थे हमारे भाई, उनसे हमारा विवाद था, हमारा कब्जा नहीं था, हमने आपको बेच दी। अब आपने रजिस्ट्री भी करा ली, दाखिल खारिज भी करवा लिया। अब आप जाओगे वहाँ पे दबंगई दिखाओगे तो पुलिस आपसे ये कहेगी भाई आप विभाजन करवा लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप जबरन कब्जा करने लगे तो हो सकता है वहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए और कोई व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान पहुँच जाए, संज्ञेय अपराध हो जाए। ठीक है, तो इसलिए साथियों, जो भी मान लीजिए आप ज़मीन खरीदते हो, ऐसे गाटा संख्या जिसमें मिन जुमला हैं, जिसमें कई सह खातेधारक हैं, उसमें आप ये सावधान रहिए कि भाई इसमें जो सह खातेधारक हैं उनके बीच में सीमांकन को लेके, बंटवारा को लेके या आपसी कब्जा को लेके कोई विवाद तो नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। और दूसरी बात साथियों, यदि आपने कब्जा कर भी लिया है तो आप 116, 117 की कार्रवाई करा लीजिए। अगर ये कार्रवाई हो गई तो फिर पूरी ज़िंदगी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी ऐसी विवाद संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पीडीएफ वगैरह कानून की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल